की संगति करना, प्रगत भक्तों की संगति करना, ये सबसे और भी इम्पोर्टेंट है ना, और भी इम्पोर्टेंट है। हम कहते हैं ना कि किसी भक्त साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कि भक्त, एक साधु का, एक भक्त का लव मात्र संग भी सर्व सिद्धि कर देता है। और कोई वस्तु इस संसार में है जिसके लव मात्र संग से इतना परिवर्तन आता हो? कोई भी वस्तु देख लीजिए, कोई भौतिक वस्तु, कोई आध्यात्मिक वस्तु, कुछ भी, एक साधु संग कहते हैं ना, लव मात्र संग से भी परिवर्तन। लव मात्र मीन्स 1 सेकंड का 16वां हिस्सा, 16वां हिस्सा ना, 11वां या 16वां, जो भी, मतलब सेकंड से भी छोटा है ना, लव मात्र। उस संग से भी वो परिवर्तन। वो स्टोरी आती है ना नारद जी की, वो भगवान भेजते हैं, तोते के पास जाते हैं, तो पक्षी के पास जाते हैं तो वो मर जाता है, जाते ही वो मर जाता है। फिर वो भगवान अब कहते हैं जाओ उस गांव के उसमें वो गाय को बछड़ा हुआ है, तुम वहां जाओ। प्रभु मैंने अभी वहां तोते के पास गया, वो मर गया, वो तो पक्षी था, कोई बात नहीं, चला गया, मेरे ऊपर इतना पाप चढ़ता जाएगा, अगर बछड़ा मर गया तो गौ हत्या का पाप लग जाएगा। फिर वहां जाते हैं जहां बछड़ा होता है, तो जैसे ही वहां पहुंचते हैं वो बछड़ा मर जाता है। तो फिर आते हैं वापस भगवान के पास, प्रभु क्या करना चाहते हो, किस पाप में मुझे फंसाना चाहते हो, अब मुझ पे गौ हत्या का पाप लग गया है। बोले अब वो राजा के घर में राजकुमार हुआ है एक, वहां जाओ। बोले ये तोता मर गया, कोई बात नहीं, बछड़ा भी मर गया, चलो मुझे गौ हत्या का पाप लग जाएगा, कोई बात नहीं, अगर राजकुमार मर गया तो क्या होगा। तो जैसे ही, लेकिन भगवान की आज्ञा है तो जाना था, जैसे ही वहां जाते हैं तो राजकुमार वो बोलने लगता है। बोले इतना सा बच्चा अभी आज ही पैदा हुआ तो बोल कैसे रहा है। तो बोले नारद जी आपने पहचाना मुझे, मैं वही तोता था, तोता हूँ, है ना। आपके दर्शन हुए तो मुझे तोते की योनि से मुक्ति मिली, फिर मुझे बछड़े की योनि मिली, फिर आपके दर्शन हुए तो मुझे बछड़े की योनि से मुक्ति मिली, तो अब मैं देखो कहाँ हूँ, राजा के घर में मेरा जन्म हुआ, राजकुमार की योनि में। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए, है ना। वही तोता था, वही बछड़ा था और वही राजकुमार था। तो भगवान ये दिखाना चाहते थे कि एक भक्त की संगति के केवल लव मात्र, एक क्षण, एक पल से भी कितना कल्याण होता है। तो क्या कह रहे हैं, प्रगट भक्तों की संगति करना। सिर्फ भक्तों की संगति करना नहीं बोला गया है। भागवत में एक श्लोक आता है ना, तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मत्तर्या नाम की मूता शीशा। तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मत्तर्या नाम की। भगवान के भक्तों की संगति की तुलना, पहली बात तो भगवान के भक्तों की संगति की तुलना के कोई योग्य है ही नहीं, कुछ भी उसके योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो लव मात्र के संग से हमारा कल्याण करते। कोई भी वस्तु, किसी का भी संग, किसी की भी प्राप्ति, धन की प्राप्ति, आपको अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी बहू मिल गई, अच्छा दामाद, किसी की भी प्राप्ति जो है वो लव मात्र साधु संग से ऊपर नहीं है। लव मात्र साधु संग, इसलिए उसकी तुलना तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम। एक भगवान के भक्तों की संग की तुलना ना तो ना स्वर्गम ना पुनर्, ना स्वर्ग से उसकी तुलना की जा सकती है, ना पुनर्जन्म से उसकी तुलना की जाती है ना।
भगवत संगी संगस्य, भगवत संगी भक्तों के संग की तुलना, संगस्य मतर्या नाम की होता है। तो इस भौतिक जगत की वस्तुओं से तो क्या ही तुलना की जाए, इस भौतिक जगत की वस्तुओं से तो उसकी कोई तुलना है ही नहीं। स्वर्ग से भी उसकी कोई तुलना नहीं है। किसकी? भगवान के भक्तों की संगति। लेकिन यहाँ क्या करें? प्रकट भक्तों की संगति करना, बड़े चढ़े भक्तों की संगति करना, आचार्यों की, हमारे गुरुजनों की, शुद्ध भक्तों की संगति को करना। शुद्ध भक्तों के समाज में श्रीमद् भागवत की व्याख्या करने का महत्व शौनक मुनि ने नैमिषारण्य की सभा में सूत गोस्वामी की उपस्थिति में बतलाया था। नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी की चर्चा नैमिषारण्य में ही होगी, क्योंकि मतलब थे तो 88,000 ऋषि मुनि, लेकिन उनमें से जो मुख्य लीड कर रहा था वो शौनक ऋषि थे, तो इसलिए शौनक आदि बोल देते हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि थे, 88,000 ऋषि मुनि। तो शुद्ध भक्तों के समाज में श्रीमद् भागवत की व्याख्या करने का महत्व शौनक मुनि ने नैमिषारण्य की सभा में सूत गोस्वामी की उपस्थिति में बतलाया था। सूत गोस्वामी ने पुष्टि की थी कि यदि कोई क्षण भर के लिए भी भगवत भक्त की संगति करने का अवसर लाभ करता है तो वह विशेष क्षण इतना मूल्यवान होता है कि स्वर्ग तक पहुंचाने वाले या भव सागर से मोक्ष दिलाने वाले पुण्य कर्म से भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। उसी श्लोक की व्याख्या की गई है। ये क्या कहा कि यदि कोई, और इस श्लोक की सबसे खासियत क्या है, क्या खास बात है पता है आपको? ये श्लोक भागवत में 3 बार आया है, 3 बार इसकी आवृत्ति हुई है अलग अलग स्कंद में। पहले स्कंद में, दूसरे स्कंद में, पहले स्कंद में, फिर 10वें स्कंद में 3 बार इस श्लोक को रिपीट किया गया है। इसका मतलब क्या है? कितना इंपॉर्टेंट। गीता में कौन सा श्लोक 2 बार रिपीट किया गया है? मन मना भव मत भक्तो मदया। निचोड़ है वो गीता का, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा चिंतन करो, बस यही कर लो, है ना। भगवान निष्कर्ष बता रहे हैं। ऐसे ही भागवत का निष्कर्ष 3 बार इस श्लोक में रिपीट किया गया है। तो इसका मतलब क्या है? भागवत का निचोड़ है ये, भक्तों का संग। तो क्या है? सूत गोस्वामी ने पुष्टि की थी कि यदि कोई क्षण भर के लिए भी भगवत भक्त की संगति करने का अवसर लाभ करता है तो वह विशेष क्षण इतना मूल्यवान होता है कि स्वर्ग तक पहुंचाने वाले या भव सागर से मोक्ष दिलाने वाले पुण्य कर्म भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। इतना महत्वपूर्ण है भगवान भक्तों का संग। प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज की जो संग कितनी बार किया? मुश्किल से 3 बार। गुरु महाराज ने प्रभुपाद का संग कितनी बार किया? मुश्किल से 4 बार, है ना। और हम लोग तो इतना संग प्राप्त कर लेते हैं, है ना। लेकिन रिसिपिएंट होना चाहिए, है ना। रिसिपिएंट मीन्स ग्रहण करने वाला, है ना। हम लोग ग्रहण करने वाले होने चाहिए। संग तो मिलता है, लेकिन संग ग्रहण करने की हमारे अंदर लायकात होनी चाहिए। संग ज्यादा करने से कोई लाभ नहीं है। दुर्योधन भी भगवान के हर समय साथ ही रहता था, आगे पीछे देखता रहता था, लेकिन क्या रिसीव किया? कुछ नहीं, है ना। धृतराष्ट्र साथ ही रहते थे, कई बार मिले कृष्ण से, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं किया। मन में तो यही भावना थी है मेरे सब में, है ना। तो इसलिए रिसिपिएंट होना चाहिए। हम ग्रहण करने की हमारे अंदर क्षमता हो। जिसके अंदर ग्रहण करने की क्षमता है वो भक्त में को ऑब्जर्व करता रहेगा, क्या चीज है इनके अंदर जो मैं अपने अंदर ला सकता हूँ, मैं कैसे इनके अनुसार चल सकता हूँ, मैं भी कैसे इनसे क्या ग्रहण करूँ, कैसे इनकी कौन सी चीज मैं अपने अंदर लेकर के आऊँ। वो बदलाव हमें खुद को लाने हैं, है ना। खुद ही हम
बदल सकते हैं, कोई हमें नहीं बदल सकता। हम खुद ही अपने अंदर ये बदलाव ला सकते हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं, जो लोग श्रीमद् भागवत के प्रति अनुरक्त हैं उन्हें स्वर्ग जाने से मिलने वाले किसी लाभ या निर्विशेषवादियों द्वारा वांछित मुक्ति की कोई परवाह नहीं है। जो श्रीमद् भागवत के प्रति अनुरक्त हैं, भागवत सुनने में उनकी रुचि है, उनको कुछ भी, ना तो उनको स्वर्ग की परवाह है और ना ही उनको मुक्ति की परवाह है, किसी भी चीज की परवाह नहीं है, वो कुछ नहीं चाहते हैं, केवल वो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, बस यही चाहते हैं। हरि भक्ति फलतः शुद्ध भक्तों की संगति दिव्य रूप से इतनी मूल्यवान होती है कि कोई भी भौतिक सुख इसकी समता नहीं कर सकता। शुद्ध भक्तों की संगति इतनी महत्वपूर्ण होती है कि कोई भी भौतिक सुख इसकी तुलना नहीं कर सकता। भौतिक सुख कोई भी हो, भक्तों की संगति की तुलना वो नहीं कर सकता। हरि भक्ति सुधोदय में प्रहलाद महाराज एवं उनके पिता हिरण्यकशिपु का एक वार्तालाप आता है, जिसमें हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को कहते हैं, हे पुत्र, संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। कौन कह रहा है? हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद महाराज को कह रहे हैं। हिरण्यकशिपु असुर हैं और प्रहलाद महाराज भक्त हैं। एक असुर के घर में पुत्र कैसे, भक्त कैसे पैदा हो गया, है ना। एक असुर के घर में भक्त कैसे आ गया, तो वो खुद ही कह रहे हैं संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि गर्भ में ही जो नारद जी से कथा सुन ली, है ना, गर्भ में ही कथा सुन ली। हे पुत्र, संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये उस मणि के समान है जो अपने समक्ष रखी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्रदान करती है। क्या है संगति? कैसे है? मणि के समान है। मणि जैसे किसी भी वस्तु को अपना प्रतिबिंब प्रदान कर देती है, ऐसे ही संगति क्या है, किसी जो भी साथ में होता है उससे उसका प्रतिबिंब आने लगता है। कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चों का वे ऑफ टॉकिंग, बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, बात करने का तरीका, वो भी अपने माता या पिता से मिलने लगता है ना। एक जैसी तरीके से बात करते हैं, ज्यादातर ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा संग उनका कर रहे हैं, इसलिए उनके तरीके से बात करते हैं। पहले लोग विवाह करते थे तो बच्चों को देखते नहीं थे, मतलब लड़के के लिए बहुत लड़की देखते नहीं थे, लड़का देखते नहीं थे। क्या करते थे? केवल माता पिता को देखते थे, माता पिता से मिलते थे, माता पिता से ही वो आइडिया लगा लेते थे कि इनके बच्चे कैसे होंगे, क्योंकि जैसे माता पिता होंगे संस्कार वैसे ही होंगे, वैसा ही वो बातचीत करने में होंगे, वैसे ही कामकाज करने में होंगे। सुन के भी करते थे माता ये रिश्ता है, सुन के भी करते। हाँ बिल्कुल, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये तो हमने भी देखा है अपने सामने कि रिश्ते ऐसे हुआ करते थे। इवन मेरे भाई बहनों के रिश्ते भी ऐसे हो रखे हैं, दोनों के। किसी ने आके बता दिया, जैसे गाँव का नाई है ना। तो हे पुत्र, संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये उस मणि के समान है जो अपने समक्ष रखी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्रदान करती है। इसी प्रकार यदि हम पुष्प जैसे भगवत भक्तों की संगति करते हैं और हमारे हृदय स्वच्छ हैं, तो यहाँ भी वैसी ही घटना घटेगी। क्या बोला है? अगर हम पुष्प जैसे भगवत भक्तों की संगति करते हैं और दूसरी कंडीशन अप्लाई, हमारे हृदय स्वच्छ है, यानी कि हम रिसिपिएंट हैं। स्वच्छ होगा तो हम उनकी संगति को ग्रहण कर पाएंगे, वरना संगति किसी की भी मिलती रहे, हम उसमें भी कटाक्ष कर देंगे। बताओ, ऐसे भी कभी होता है? ऐसे बताओ, सारा घर बार छोड़ के भक्ति में लग गए, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी करना चाहिए।
हम उनको भी लपेट लेंगे अपने उसमें, है ना। तो इसलिए रिसिपिएंट अगर शुद्ध हृदय, क्या कह रहे हैं कि हमारे हृदय स्वच्छ हैं, यदि हम पुष्प जैसे भगवत भक्तों की संगति करते हैं और हमारे हृदय स्वच्छ हैं, तो यहाँ भी वैसी ही घटना घटेगी। इस प्रसंग में जो दूसरा उदाहरण दिया गया है वो ये है, यदि पुरुष वीर्यवान है और स्त्री रोगी नहीं है तो संभोग से गर्भधारण होगा ही, है ना। अगर भक्तों का संग मिला है और हमारा हृदय शुद्ध है, शुद्ध भक्तों का संग मिले और दूसरे भक्त का हृदय शुद्ध है, तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। पुरुष वीर्यवान है और स्त्री स्वस्थ है तो संभोग से संतान उत्पत्ति होगी ही होगी। लेकिन दोनों में से एक समस्या भी है तो संतान उत्पत्ति नहीं होगी। जिस भक्त का हम संग ले रहे हैं वो अगर शुद्ध भक्त नहीं है या फिर लेने वाले को हृदय शुद्ध नहीं है तो सबका कोई लाभ नहीं होगा, है ना। इसी तरह यदि आध्यात्मिक ज्ञान का ग्राहक और उसका दाता दोनों निष्ठावान तथा प्रामाणिक हैं तो परिणाम उत्तम होंगे। यदि आध्यात्मिक ज्ञान का ग्राहक और उसका दाता, जो ग्रहण करने वाला है, आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने वाला है और जो देने वाला है, दोनों ही निष्ठावान है ना, दोनों ही निष्ठावान है तो परिणाम उत्तम होंगे, है ना, परिणाम उत्तम होंगे, दोनों ही निष्ठावान है। अगला है भगवत नाम का कीर्तन।